एक ही बात कह रहा है, इस बार होली दिल से। देश भर में होली की रौनक देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों से रंगों की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं कई जगह लोग नाच गाकर होली का जश्न मना रहे हैं। वृंदावन, संबल, वाराणसी, जैसलमेर, अयोध्या और लखनऊ से होली की तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखा रहे हैं। और ऐसी कई तस्वीरें हैं। फिलहाल ये 6 चुनिंदा तस्वीरें आपके सामने। और होली का जश्न, होली का खुमार जो है वो छा गया है। हर तरफ अलग अलग रंग आपको नजर आएंगे और यही खूबसूरती हिंदुस्तान की है, यही खूबसूरती होली की है। और इस होली के जश्न में सब झूमते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई संदेश भेज रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो रंग और गुलाल लगा रहे हैं। गुजियों की मिठास कोने कोने से आ रही है, बाजार सजे हुए हैं, बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं, परिवार में जश्न का माहौल है। और इस होली ये भी संदेश है कि आप एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्वक होली का त्यौहार मनाएं। साथ ही अगर किसी ने कोई छोटी मोटी गलती कर दी है तो उसे माफ करें और मिलजुल कर इस होली के साथ हिंदू पंचांग के मुताबिक नए साल की शुरुआत करें। तो रंगों के त्यौहार होली को लेकर हर किसी के जीवन में नए रंगों के आगमन की बधाइयों के साथ देश और दुनिया में होली की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में होली का ये त्यौहार देश के जवान भी सरहद पर धूमधाम से मना रहे हैं। घर परिवार से दूर जवानों को त्योहार पर घर की कमी न खले, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। जवानों के होली सेलिब्रेशन की ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर से आई है। बीएसएफ के जवान सरहद पर होली त्योहार को जोरदार तरीके से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जवानों ने डीजे की धुन पर न केवल खूब डांस किया बल्कि अपने साथियों के साथ जमकर लुत्फ भी उठाया। तो जैसलमेर के बाद अब ब्रज की होली की बात। उत्तर प्रदेश के ब्रज में होली की धूम है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जमकर गुलाल और पिचकारी के साथ होली खेली जा रही है। यहां दूर दूर से आए श्रद्धालु होली के रंग में रंगे हैं। देखिए वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से सहयोगी सौरभ गौतम की खास रिपोर्ट। यह ब्रज की होली के रंग है। यहाँ पर हर भक्त ठाकुर जी के रंग में रंगना चाहता है। मैं हूँ इस वक्त बांके बिहारी मंदिर में। आप देखेंगे यहाँ पर गुलाल और अबीर पिचकारी के साथ होली हो रही है और जो सेवायत है बांके बिहारी मंदिर के वो भक्तों पर गुलाल उड़ा रहे हैं। आप देखेंगे पूरा जो मंदिर है वो रंग में रंगा हुआ है। गुलाल की बरसात हो रही है, पिचकारी चल रही है। और जिधर आप देखेंगे उधर जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं वो इस होली का आनंद ले रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। और कहते हैं कि यहाँ की होली बड़ी विशेष होती है। हर वक्त चाहता है कि मैं ठाकुर जी के, भगवान बांके बिहारी जी के रंग में रंग जाऊं। यहाँ पर भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे, क्या नाम है आपका? भावना। कहाँ से आप आए? दिल्ली से। कैसा लग रहा है होली खेल? अच्छा, ऐसा कि पहले कभी ऐसा नहीं था, ये मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत। राधे राधे। आप बताइए, आपने खेली होली? हाँ, मैंने भी होली खेली है। हम अहमदाबाद से आए हुए हैं। अहमदाबाद से आए। बहुत अच्छी होली है बांके बिहारी। कहाँ से आप आई हैं? हम वृंदावन में ही रहते हैं। राधे राधे। वृंदावन में रहते हैं, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है हमको। कुछ हो जाए यहाँ पर भजन कुछ वगैरह? आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया।
निकली अपने अपने घर से निकली कोई गोरी रे रसिया कोई गोरी रे रसिया गोरी रे रसिया बाके बिहारी लाल की जय। देखिए आज ब्रज में होली है रसिया, ऐसी होली का आनंद लेने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखेंगे बाके बिहारी मंदिर का ये दृश्य है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आनंद में है हर वक्त और इसी रंग में चाहते हैं कि मैं ठाकुर जी के रंग में, बाके बिहारी जी के रंग में रंग जाऊं। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर से मैं सौरभ गौतम, NDTV इंडिया। राजस्थान का जैसलमेर अपनी अनूठी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ होली का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि होली बरसाने की या जैसाने की। जैसलमेर में होलाष्ट के साथ शुरू फागोत्सव परवान पर है। पूरे शहर का माहौल रंगों की बौछार और फाग की गूंज से भक्तिमय हो गया है। एकादशी को सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में भक्तों और फाग रसियों की टोलियां रंग गुलाल उड़ाते उत्सव में सराबोर नजर आई। मंदिर में विशेष फागोत्सव किया गया। श्रद्धालु पारंपरिक भजन कीर्तन और फाग गायन का लुत्फ उठा रहे हैं। और जैसलमेर में होली का एक अलग ही माहौल है। यहाँ का एक अलग ही अंदाज है होली का। तो यहाँ के आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से हम होली का शुरुआत करते हैं फागोत्सव का होलकाष्टक से। और वहाँ पे जैसलमेर के जो महारावल चैतन्य राज सिंह जी है वो आते हैं और उनके साथ में जो 11 को वहाँ पे गहरी फाग खिलाते हैं लक्ष्मीनाथ जी को। और उस दिन से यहाँ फिर गहरे आरंभ होती है और वो गहरे महारावल साहब के जाके और फिर वहाँ से फागोत्सव का आरंभ होता है जो ये पूनम तक चलता है। और होली या तो फिर बरसाने की या फिर जैसाने की। तो जिस तरीके से ये लोग कह के गए हैं तो उसके बाद में यहाँ पे गैरव का, उसके बाद गैरव का गायन और उसके बाद पूरे समाज का, यहाँ के स्थानीय लोग तो सब एक दूसरे से मिलजुल कर और बहुत ही अच्छा से इस होली के पर्व को मनाते हैं। तो मतलब महारावल से लेके और पूरी की पूरी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं सब उनके साथ में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के अंदर इस फागोत्सव का आनंद लेती है। और जैसलमेर की होली इस तरह से फेमस। होली को लेके आप अब देखोगे तो यहाँ बड़े बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चे, महिलाएं, बहनें, इन सब के अंदर एक अलग ही उत्साह है। इन सब का एक अहम भूमिका है इस त्यौहार को मनाने के लिए। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि आप कल आज और जैसे कि 11 से लेके पूनू तक यहाँ बहुत ही होली को लेके बच्चा बहुत उत्साहित है। बुरहानपुर के प्रसिद्ध गोकुल चंद्रमा मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी 4 दिवसीय होली महोत्सव का आयोजन किया गया है। बुधवार को मंदिर में बरसाना और वृंदावन की तर्ज पर लठमार होली और फूलों की होली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और होली का आनंद लिया। इस दौरान सभी लोग भक्ति के रंग में रंगे नजर। बहुत अद्भुत वातावरण, माहौल कह सकते हैं। इतना सुंदर नेचुरल फ्लावर से, कलर से जो होली खेलते हैं, अच्छा लगता है कि आज भी बहुत सारी ट्रेडिशंस हमारी जो है वो हम सब ने जारी रखी है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है पूरा माहौल रंग में ही हो गया है। हर वर्ष की तरह यहाँ पे जो होली मनाई जाती है वो हमें वृंदावन और ब्रज में का एहसास कराते रहती है। वहाँ जाना हो नहीं पाता है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत दूर रहता है। और मेरे ख्याल से अपने शहर में इतना पुराना प्राचीन मंदिर होने के नाते यहाँ पे जो होली खेली जाती है वो उसी अंदाज में खेली जाती है और हमें ब्रज की और वृंदावन की कमी महसूस नहीं होती है। ये जो होली मनाई जा रही है गोकुल चंद्रमा जी मंदिर में, ये लगभग 35-40 साल से मनाई जा रही है, मगर ये तो हमारी सनातन परंपरा है। और सनातन परंपरा को जीवंत रखने के लिए बहुत सारे मार्गों का निर्धारण हुआ। उसमें एक पुष्टि मार्ग है, ये पुष्टि मार्ग की हवेली है। और पुष्टि मार्ग में मस्ती, दुख भी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। मस्ती भी है, आनंद भी है, उल्लास भी है और उमंग भी है। तो ये जो होली का उत्सव है ये बरसाने के स्टाइल में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो होली का उत्सव मनाया गया है
आज ये बरसाना स्टाइल में मना गया और ये ठाकुर जी को प्राप्ति का साधन है। और इस होली पर खास अंदाज में कीजिए मुंह मीठा। 50,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोल्डन झुग्गियों से लेकर महाकुंभ की और टीम इंडिया थीम तक की मिठाइयां बाजारों में धूम मचा रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इस होली पर उत्तर प्रदेश के गोंडा की गोल्डन गुजिया आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। 50,000 रुपए प्रति किलो बिक रही ये खास मिठाई धूम मचा रही है। बड़ी संख्या में लोग ये देखने के लिए दुकान पर पहुंच रहे हैं कि इस गोल्डन गुजिया में खास क्या है। 580 से लगा के गुजिया 50,000 तक हमारे यहाँ मिल रही है इस समय। जो 50,000 रुपए किलो है उसमें क्या खासियत है? क्या उसमें सोने की भस्म, स्वर्ण भस्म, तिलगोजा, कश्मीरी केसर, जड़ी बूटियों से बना के सोने का वर्क लगा के बेच रहे हैं हम लोग। अच्छा, कितनी डिमांड बढ़ी है? डिमांड अच्छी खासी बढ़ी हुई है। हमारे पास जो कि गोल्डन गुजिया है जो स्पेशल बनाई गई है, जिसको बनाने में 3 से 4 दिन समय लगा हुआ है, जिसमें चिलगोजा है, कश्मीरी केसर है और स्वर्ण भस्म है और सोने मतलब गोल्डन वर्क है। ये सारी चीज़ें मिला करके थे और कई ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो यूनिक हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्पेशल किए हैं जो कि हम सेल नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट है। गोल्डन गुजिया खरीदने वाले ग्राहकों को ये बेहद खूबसूरत ढंग से डिजाइन किए गए प्रीमियम बॉक्स में मिलती है। किसी ज्वेलर्स के शोरूम की तरह पैक कर दी जाने वाली गुजिया का ये शाही अंदाज इसे और स्पेशल बनाता है। यहाँ गुजिया बड़ी अच्छी किस्म की बनी हुई है जो इस जनपद में अभी तक किसी दुकानों पर नहीं पाई गई है। पहली दुकान पर हमने ये देखा है गौरी स्वीट हाउस पे, ये 50,000 रुपए किलो पे गुजिया खाई और हमने इनसे पूछा, बात की कि आखिर 50,000 रुपए में इतनी बढ़िया गुजिया क्या दे रहे हैं, इसमें क्या डालना है। तो उन्होंने बताया कि इसमें शॉर्ट भस्म वगैरह पड़ा हुआ है और मेवे थोड़ा अधिक प्रकार के स्टाइलिश मेवे जो आजकल नए मॉडल से बनाए गए हैं वो सब इसमें पड़ा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रयागराज महाकुंभ की याद दिलाती खास गुजिया लोगों को भा रही हैं। कई मिठाई की दुकानों पर क्रिकेट प्रशंसकों को लुभाने के लिए टीम इंडिया की थीम को ध्यान में रखकर खास मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। गुजिया का एक अपने आप में ही एसेंस है पूरे होली के टाइम पे। होली के कहा जाता है गुजिया के बगैर कहीं ना कहीं होली फीकी रह जाती है और जो हमारी संस्कृति चली आ रही है सदियों से गुजिया को खाने की, घर पे बनाने की, वो उसको हमने प्रदर्शनी जो है अलग तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि एक ऐसी चीज़ दें लोगों को जिनकी एक याद बन के रहे और लोग को नया देखने को मिले। होली अब करीब है, ऐसे में बाजार में हर स्वाद, हर अंदाज और हर किसी की जेब को ध्यान में रखकर बनाई गई गुजिया और दूसरी मिठाइयाँ दुकानों पर दिखने लगी हैं। मंडला में बैगा आदिवासी होली से पहले करते हैं रंगों की पूजा, फिर जमकर बरसाते हैं एक दूसरे पर रंग। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बैगा समुदाय के ये आदिवासी बच्चे इन दिनों पलाश के फूल जमा करने में लगे हैं। इन फूलों से इन बच्चों के परिवार के लोग होली के लिए हर्बल गुलाल बनाएंगे। छिवला फूला तोड़ के लाते हैं बेटा, हमने छिवला फूला तोड़ के लाते हैं तो हम 2 दिन 3 दिन हम डबल में सड़ाते हैं उसको, है ना। तो उसको हम सड़ाते हैं, उसका कलर निकलता है तो हम थोड़ा लगा देते हैं। हम गुलाल उलाल से नहीं खेलते? नहीं, हम थोड़ा सा टीका लगाते हैं बस। गुलाल से आके कार में वैसा कर देता है ना तो उसमें नुकसान ही है। तो हम बैगा आदिवासी हम थोड़ा सा टीका लगाते हैं बस। पलाश के फूल को तोड़ करके लाकर उसे पानी में भिगो करके उसको कुचर करके उसका रस निकाल करके उसकी कलर निकाल करके और हल्का सा चूना डाल देते हैं। चूना डाल करके और जब कलर बनता है तो उसे फाग जब बैठते हैं लोग बाग ना तो उनके ऊपर डालते हैं। वो कलर जो है कभी नहीं छूटता और आयुर्वेदिक काम का भी रस काम में आता है। गांव वाले पलाश के फूलों को तोड़ने के बाद उन्हें सुखाते हैं। इसके बाद पत्थर से पीसकर बाल्टी में उनका रस निकाल लेते हैं। फिर इसकी पूजा कर होली के दिन निकालते हैं और जमकर रंग बरसाते हैं। होली
जो जलाते हैं लकड़ी इकट्ठा करके होली का दहन करते हैं, उसके जो राख होते हैं उससे भी हम ग्रामीण अंचल के लोग एक दूसरे को होली के राख को लगाते हैं, या फिर हमारे ग्रामीण अंचल में जो छिवला पलाश का फूल जो होता है उसको हम इकट्ठे करके और 2-3 दिन के लिए पानी में रख देते हैं, उसको भिंगा देते हैं और 2-3 दिन के बाद उसको निकाल कर जो रंग हो जाता है वो रंग को हम होली के दिन से ही फिर एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल की तरह इसको उपयोग करते हैं। बैगा आदिवासियों के लिए होली महज एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये इनके समुदाय की अनोखी परंपरा है, जिसमें ये प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लिए न केवल महफूज है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। बुरहानपुर के स्वामी विवेकानंद गणेश उत्सव मंडल ने इको फ्रेंडली होली बनाने की अनूठी पहल की है। इसके लिए समिति ने महिलाओं को जोड़कर उनसे गोबर के कंडों से गहना बनाने का काम शुरू करा। इसका इस्तेमाल आज होलिका दहन के वक्त होगा, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगेगी। पिछले समय में ना तो कोई केमिकल युक्त कलर हुआ करते थे और ना ही कुछ और इस तरह के जो आजकल होली खेलते हैं ऐसे प्रचलन था। पहले भी टेसू के फूल को पीस करके कलर बनाया जाता था, गोबर के कंडों से होली जलाई जाती थी। तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति ही रही है शुरू से, और अब ये वापस हो रही तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वर्तमान दौर में जिस तरह से लोग होली का दहन के अवसर पर कीचड़ और केमिकल वाले कलर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो शरीर के लिए भी ठीक नहीं है और पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। होली दहन के लिए जरूरी नहीं कि हम जंगल को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। गोबर के कंडे का उपयोग करके भी हम होली का दहन कर सकते हैं और गोबर के कंडे का जलाने में उपयोग करते हैं, जिससे जो ना तो प्रदूषण फैलता है, जो पर्यावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, और जो कंडे पर की होली होती है उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं भी कहीं न कहीं हम लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे लिए अच्छा रहता है। होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का पर्व है, लेकिन जिस तरह बाजार में मिल रहे केमिकल युक्त रंग गुलाल होली के रंग में भंग घोल देते हैं, इसी से बचने के लिए अब लोगों का रुझान हर्बल गुलाल की ओर बढ़ने लगा है। खंडवा में महिला स्वयं सहायता समूह ने फूलों से हर्बल गुलाल तैयार किया है, जिसकी डिमांड बढ़ने लगी है। इस हर्बल गुलाल को हल्दी, पलाश के फूल, मोरिंगा की पत्तियों से तैयार किया जाता है। आगरा की कंपनी ने इस समूह से 400 किलो हर्बल कलर खरीदा है। आजीविका मिशन के नेतृत्व में एक एपीओ बना है, जिसका नाम है कृषि नमामि आजीविका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उसके सदस्यों ने ये हर्बल गुलाल बनाया है। इस गुलाल को बनाने के ये पूरा नेचुरल गुलाल बनाया हुआ है, पूरी तरीके से हर्बल है। ये जो गुलाल है ये हल्दी का गुलाल है। ये इसको लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये पलाश के फूल का है। पलाश के फूल को उबाल के उसका अर्क निकाल के इसको भी अरारोट पाउडर में मिक्स करके सुखा के मिक्सर में पीस करके उसके बाद महीन चूर्ण बनाकर इसको बनाया। जो प्राकृतिक गुलाल है उसकी जगह केमिकल युक्त गुलाल अधिक मात्रा में बिकता है। जहां एक और तो ये सस्ता होता है, वहीं पर रंग भी बहुत पक्के होते हैं, लेकिन इसके काफ़ी दुष्परिणाम भी निकल कर आए हैं। बहुत बच्चों को इसकी स्किन इन्फेक्शन की समस्या आई हैं, आंखों में जलन की समस्याएं आती हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारा प्राकृतिक गुलाल है, जिससे पारंपरिक रूप से होली मनती आई है, रंग पंचमी मनती आई है, उसका उपयोग हमें करना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आजीविका की जो हमारी बहनें हैं उन्होंने प्राकृतिक गुलाल बनाया है। होली के त्योहार पर बाजार रंग बिरंगे गुलाल से सज चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच बाजार में केमिकल से बने रंगों की भी भरमार है। पुराने जमाने में लोग पलाश के फूलों से होली खेलते थे। अब पर्यावरण प्रेमी और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हमें फिर से उसी परंपरा को अपनाना चाहिए। ऐसे में होली के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पलाश के फूलों से हर्बल गुलाल बना रही हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में होली रंगों से नहीं बल्कि फूलों से खेली जाती थी, और फूलों में सबसे खास फूल है पलाश का, जिसकी अपनी प्राचीन और धार्मिक मान्यता है। पलाश के फूल को ढाक का फूल भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देखेंगे ये पेड़, जिसमें ये सुंदर
केसरिया कलर के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। पलाश का यह खूबसूरत फूल भारतीय संस्कृति में गहरी जड़ें रखता है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है और इसकी पत्तियों का उपयोग यज्ञ और पूजा पाठ में किया जाता है। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि पुराने समय में लोग इन्हीं फूलों से गुलाल तैयार कर होली खेला करते थे। पलाश के फूलों से तैयार किया गया रंग पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। जब इन फूलों को पानी में भिगोया जाता है तो यह गहरा केसरिया रंग छोड़ते हैं, जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत होता है बल्कि त्वचा के लिए भी सुरक्षित होता है। पलाश का रंग त्वचा के लिए बिल्कुल सुरक्षित होता है। इसमें किसी भी तरह का हानिकारक केमिकल नहीं होता, जिससे एलर्जी या जलन जैसी समस्याएं नहीं होती। यह कलर का एक बेहतरीन विकल्प है। आप देखेंगे पेड़ों में जितने खूबसूरत लगते हैं ये फूल, उससे ज्यादा खूबसूरत जब ये जमीन पर गिरते हैं तो कलर ही पूरा अलग दिखता है और बड़ा सुनहरा, दूर से देखेंगे तो बड़ा सुनहरा और चमकीला दिखता है। अभी हमारे चारों तरफ इस तरह के पेड़ हैं यहाँ पर, और ये जो फूल आप देख रहे हैं इन्हीं से पहले के जमाने में लोग होली खेला करते थे। और इसे जब पानी में भिगोकर उबाल दिया जाता है तो ये गहरा केसरिया कलर छोड़ता है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। केमिकल रंगों से होली खेलने से त्वचा और शरीर दोनों को नुकसान होता है। हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक रंगों से होली के त्योहार को मनाते थे। पलाश के बहुत सारे प्राकृतिक फूल है। पलाश तो बहुत सुंदर फूल है, उसमें अच्छा रंग रहता है, वो उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। और बहुत सारे प्राकृतिक फूल है, उसके रंगों से रंग बनाकर उपयोग करते थे और साथ ही साथ चंदन टीका भी लेते थे। लेकिन आजकल भौतिक युग में थोड़ा सा आधुनिकता को देखते हुए केमिकल का ज्यादा प्रयोग होने से शरीर का नुकसान हो रहा है, त्वचा रोगों के दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। जो पलाश का फूल होता है वो प्राकृतिक रंगों का एक बेहतरीन स्रोत होता है, और जब पलाश के फूल को हम पानी में भिगोते हैं तो उसमें एक सुंदर सा केसरिया रंग छोड़ता है, वो जो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और त्वचा के लिए सुरक्षित भी होता है। पहले के जमाने के लोग, हमारे पूर्वज जो थे, वो पलाश के फूलों से ही होली खेलते थे। आजकल जो मार्केट में गुलाल मिलता है वो उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल रहता है, जो हमारे चेहरे के लिए है या हमारे शरीर के लिए हो, वो असुरक्षित होता है और हार्मफुल भी रहता है। महासमुंद का बाजार होली के लिए सज गया है। खास बात यह है कि इस बार बाजार में पीएम मोदी की फोटो और कमल के फूल वाली पिचकारी की खासी डिमांड देखने को मिल रही है। इसके अलावा बेलन, हथौड़ा, त्रिशूल, डमरू जैसे पिचकारियों को लेकर भी बच्चों में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। बच्चों के साथ आज हर्बल कलर में उसके पसंद का कलर खरीदा हूँ, और कुछ और रंग भी है जो बच्चे पसंद करते हैं, सिल्वर कलर का और है रेड कलर का, वो चीज़ बच्चे जो अच्छे से पसंद करते हैं उसको खरीदा हूँ। जी बिल्कुल सही है, हर्बल गुलाल से ही होली खेले, यही मैं बोलना चाहूँगा सभी से, क्योंकि हर्बल जो है आपके फेस को भी ख़राब नहीं करेगा, प्लस आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं है वो। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हर्बल गुलाल से ही होली खेले और हर्बल कलर ही लगाए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।